तो आइए हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि योग में खासकर जब भी हम चक्रों की बात करते हैं, कुंडलनी की बात करते हैं, तो इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते कि सत्य किस तरफ है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि संसार में जो योग के ईश्वर हैं और जो योगियों के ईश्वर हैं, तो योग के सभी सोपानों को जिन्होंने सिद्ध कर लिया और जो योगेश्वर हैं वो कृष्ण हैं और सभी योगियों के ईश्वर शिव हैं और यह शिव प्रदत्त ज्ञान है। तो शिव जी की वाणी में ही इसको समझना ज़्यादा अच्छा है और उसको ज़्यादा अच्छे से समझकर उसका पालन किया जा सकता है। तो भगवान शिव कहते हैं, जब योगी शिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान करता है या ध्यान लगाता है, तब विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योतिपुंज का दर्शन होता है। यहाँ पर भगवान शिव आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आज्ञा चक्र कहाँ पर है? विद्युत गोलक जब हम बात कर रहे हैं तो जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं तब वहाँ पर ज्योतिपुंज प्रकाशित होता है और जो विवर कहा गया है उस विवर को उन्होंने रुद्राक्ष के समान भी कहा और रुद्राक्ष भी माना है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस ज्योतिपुंज के चिंतन मात्र से सभी समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है। जीवन में, चाहे वह इस जीवन में हो, चाहे वह पहले के किए हुए कर्म हो, उन सभी के होते हुए आप कभी भी कुंडलनी को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलनी जागृत होते ही आप एक अनंत की अवस्था में जाते हैं, समाधिष्ठ हो जाते हैं। और अगर वह नहीं हो रहा है और उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्ग कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इस ज्योतिपुंज के चिंतन मात्र से सभी पापों का समूल नष्ट हो जाता है। दुराचारी व्यक्ति भी इसके प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अगर आप रुद्राक्ष साधना करते हैं, रुद्राक्ष की साधना कैसे करनी है यह हम आपको बतलाते हैं आगे, लेकिन रुद्राक्ष पर अगर आपकी साधना होती है, ज्योतिपुंज पर आपकी साधना जम जाती है, तो आप कितने बड़े भी दुराचारी होंगे तो आप सदाचारी हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर के सभी द्वेष, सभी क्लेश, सभी तरह की बुराइयां, सभी तरह के जितने भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं जो आपको एक मनुष्य बनने में तकलीफ़ दे रही हैं या अड़चने आ रही हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे और आप दुराचारी होते हुए भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति साधक उस ज्योतिपुंज का रात दिन चिंतन करता है, तब निश्चित रूप से उसे सिद्धों का दर्शन तथा उनसे संभाषण भी होते हैं। तो लोग आजकल एक और बात होती है कि भाई सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, तो सिद्ध तो होते हैं। अब आप अगर उस चीज़ को ना समझ पाएँ तो फिर आपकी कमी है वो। तो जब आप उस ज्योतिपुंज पर लगातार साधना कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उन सिद्धों के साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे आप संभाषण कर सकते हैं। अब भगवान ने ये कहा आगे कि इस रुद्राक्ष पर जो साधना आप करेंगे या साधना आप करने जा रहे हैं वह किस प्रकार से करना है। तो उन्होंने कहा है, बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए और भोजन करते हुए दिन रात हर समय शून्य का ध्यान करना चाहिए। तो शून्य साधना जो हम आपको सिखाते हैं उसी के बारे में भगवान कहते हैं कि बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, सभी अवस्थाओं में उस शून्य की साधना को करते रहिए। तब रुद्राक्ष विवर स्वरूप आकाश में तद्रूप हुआ योगी चिदाकाश में विलीन हो जाता है। तब जब आप इस तरह से लगातार अनंत की साधना करते हैं, शून्य की साधना करते हैं, तो
आप उस चिदाकाश में जो रुद्राक्ष विवर है, तो उस चिदाकाश में आप विलीन हो जाते हैं, उसके साथ आपका एकाकार हो जाता है। सिद्ध अर्थात सफलता प्राप्त करने के इच्छुक योगी को इस प्रकार से ध्यान का सतत अभ्यास करना चाहिए। इससे निश्चय ही वह मेरे सदृश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी योगी सिद्ध बनना चाहता है, सिद्धियों की सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसको इस तरह का सतत अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। इस ध्यान के बल से योगी समस्त भूतों को जीतकर आशा निराशा से परे हो जाता है, अपरिग्रही तथा सभी जनों का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। वह सदृश भगवान शिव के समान हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह मेरे जैसा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र पर देखता हुआ उसका मन संकल्प रहित होकर स्थिर हो जाता है तथा खेचरी की सिद्धि भी हो जाती है। तो आप सोचिए कि समाधिष्ठ रुद्राक्ष विवर पर अनंत ध्यान, उसके बाद वह नासाग्र दृष्टि तथा खेचरी की सिद्धि, यह सारी चीज़ें होने लगती हैं। उत्तम योगी निर्मल कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है। उस अभ्यास के बल से वह स्वयं की उस ज्योत का रक्षक हो जाता है। तो जब आप इस तरह से अनंत साधना में लीन होते हैं, शून्य साधना में लीन होते हैं, तो वह ज्योतिपुंज जो प्रकाशित हो रही है और जिसमें आप विलीन हो रहे हैं, उसका रक्षक भी आप ही होंगे। विद्वान योगी तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि इस तरह से अनंत समय तक अगर आप साधना कर रहे हैं रुद्राक्ष विवर पर, तो उसके श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर लेट सकता है। और जो आपको पहले बतलाया जा चुका है ध्यान का अभ्यास, यानी कि जो रुद्राक्ष पर जो ध्यान है, उसी ध्यान को वह करता चला जाए। तो शिर के पिछले भाग का ध्यान करके योगी पर मृत्यु को जीत लेता है और भ्रू मध्य में दृष्टि स्थिर करने से जो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है वह पहले बताया जा चुका है। इस तरीके से साधना जो है, भगवान शिव ने ये नहीं कहा है कि आप यह साधना लेट के शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वह शिव संहिता का एक छोटा सा अंश है। यहाँ पर आपको 62वें श्लोक से लेकर 71वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि आप रुद्राक्ष विवर पर शून्य साधना कीजिए, उसको चलते फिरते खाते पीते सोते जागते सभी समय पे करते रहिए। और उसके बाद जब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, तब उस क्षण आपको लेटना है। भ्रू मध्य पे आप साधना कर सकते हैं, या फिर सिर के पिछले भाग पर कर सकते हैं, या फिर जो आप पूर्व में साधना जो रुद्राक्ष पे कर रहे थे उसी को करते हुए अपने उस श्रम को कम कर सकते हैं। तो ये है रुद्राक्ष की साधना, जिसको आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।